हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी 2021 में जो मुहावरे लोकांकित वाक्यांश के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो का पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू आ चुका है, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर देख लेना। और ये हमारा पार्ट थर्ड है, ठीक है। तो इसमें हम टीजीटी 2021 में आपके चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, पेपर फर्स्ट जो होगा हिंदी में, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तो लंबा हाथ मारना, तो लंबा हाथ मारना किसको बोलते हैं? मुकाबला होना, या अपमान करना, या फिर धोखे से पैसे कमाना, या फिर काम बनाना, ठीक है। तो किसको बोलते हैं? लंबा हाथ मारना। बोलते हैं ना कि लंबा ही हाथ मार लिया, तो उसको बोलते हैं सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, धोखे से पैसे कमाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तो मन के लड्डू खाना, तो मन के लड्डू किसको बोलते हैं? मन के लड्डू खाना मतलब मन की उचट पाना, या फिर हार जाना, या फिर कोरी कल्पना करना, या फिर कंजूस होना। तो मन के लड्डू खाना मतलब इसको क्या बोलते हैं? कोरी कल्पना करना, मतलब अपने मन ही मन में लड्डू फोड़ लिए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? कोरी कल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। तो सही विकल्प बताना है इसमें क्या है? जो कार्य कष्ट उठाकर सद सकता हो उसको क्या बोलेंगे? कर्मठ बोलेंगे, या कुमार्गी बोलेंगे, या कष्ट साध्य बोलेंगे, या फिर कुलीन बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? कष्ट साध्य बोलते हैं। जो काम बहुत कष्ट कठिनाई से होता है उसको बोलते हैं कष्ट साध्य बोलेंगे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, कष्ट साध्य होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। नील का टीका लगाना, ठीक है। नील का टीका लगाना इसका मतलब क्या है? जरा भी अच्छा ना लगना, या फिर बुरी नज़र, या फिर हाथ छोड़ देना, या फिर कलंक लगाना, या कलंकित होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें क्या? नील का टीका लगाना, तो नील का टीका लगाना किसको बोलते हैं? यानी कि कलंक लगना या फिर कलंकित होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। कलंक लगाना या फिर कलंकित होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो, ठीक है। तो सही अर्थ वाला विकल्प ही बताना है इसमें। उड़ती चिड़िया के पैर गिरना, उड़ती चिड़िया के पर गिरना। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक टीजीटी में, ये हमारा टीजीटी हिंदी फीमेल की शिफ्ट चल रही है, शिफ्ट सेकंड है ये। और ये इससे पहले भी शायद किसी टीजीटी में ही किसी शिफ्ट में आया हुआ है किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है। और वैसे भी ये जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो जो कंप्यूटर पे बनते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि सिस्टम में इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो इधर उधर के उठा के इस शिफ्ट का इस शिफ्ट में डाल दिए, इस शिफ्ट का इस शिफ्ट में डाल दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, ऑप्शन चेंज कर दिए, इस तरीके से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ऊंची चिड़िया के पर गिरना, ऊंची चिड़िया के पर गिरना पूरी तरह से नष्ट करना, या फिर एकमात्र सहारा, ये स्वावलंबी होना, या फिर रहस्य की बात से दूर से जान लेना, ठीक है। रहस्य की बात दूर से जान लेना, ठीक है। उड़ती चिड़िया के पैर गिरना, सॉरी पर गिरना। तो उड़ती चिड़िया के पर गिरना इसका मतलब क्या है? रहस्य की बात दूर से जान लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, इसके ऑप्शन थोड़े से घुमा दिए, उसमें ऑप्शन थोड़े सिंपल से लिखे हुए थे, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकांकित का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तो इसमें क्या है? जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका पीछे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने ये क्वेश्चन भी। और ये देखो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी फीमेल, ये सेकंड शिफ्ट में आया है। इसके 5 सितंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट सेकंड में है। और इससे पहले भी ये लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? ओछा आदमी ज़्यादा ढींग हाँकता है, नहीं। या फिर और क्या होगा? परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं होना, या फिर निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती, या फिर दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। मतलब निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती, मतलब जिसकी इज्जत नहीं है तो अब उसको किस चीज़ की परवाह उसको अब, ठीक है ना। फिर
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति को सही अर्थ वाला विकल्प हो। अंधा क्या जा अंधा क्या चाहे जो 2 आंखें, ठीक है। तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें ही तो चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत भीड़ होना या फिर बहुत धन मिलना या मुंह मांगी वस्तु मिलना या फिर अत्यंत लज्जित होना, ठीक है। तो अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, तो अंधे को किसकी जरूरत होती है, 2 आंखों की तो जरूरत होती है, ठीक है। और तो इसमें क्या हो जाएगा, मुंह मांगी वस्तु मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको मुंह मांगी वस्तु मिल रहा है तो फिर आपको क्या ही चाहिए, है ना। अगर आपको डीएसएसबी में नौकरी मिल जाए तो फिर क्या ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वही उसकी मुंह मांगी वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 69, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। कफन सिर पर बांधना, तो कफन सिर पर बांधना किसको बोलते हैं, वीरगति को प्राप्त करना या फिर सिर दर्द होना या फिर मरने को तैयार होना या हिम्मत टूट जाना, किसको बोलेंगे, कफन सिर पर बांधना। तो कफन सिर पर बांधना इसका हो जाएगा मरने को तैयार रहना, ठीक है। हमेशा कफन सिर पर बांध के फिर रहे मतलब मरने को तैयार रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो, अच्छा सब सारे सही अर्थ वाले ही पूछा है इसने। तो गाल बजाना, तो गाल बजाना क्या होता है, डर जाना या फिर कुछ असर न होना या घना संबंध या बहुत अधिक बोलना। तो गाल बजाना किसको बोलते हैं, बहुत अधिक बोलना, गाल बजते मतलब इसके गाल बजते ही रहते, बजते रहिए मतलब बहुत अधिक बोलता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश का एक सही अर्थ होगा, ठीक है। हाथ की लिखी पुस्तक, जो हाथ की लिखी पुस्तक होती है उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं या फिर हस्त पुस्तक बोलते हैं या फिर पुस्तक बोलते हैं या हस्तलिखित बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके मैं बताऊँ इसमें क्या बोलते हैं, इसको हस्तलिखित बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, हाथ की लिखी पुस्तक को क्या बोलते हैं, हस्तलिखित बोलते हैं, ठीक है। तो 71 में क्या हो जाएगा, 71 का डी ऑप्शन हो जाएगा, हस्तलिखित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। हानि को पूरा करना, ठीक है। जो हानि मतलब किसी को नुकसान हो जाना उसको पूरा करना, उसको क्या बोलेंगे हम, क्षतिगत बोलेंगे, क्षतिपूर्ति बोलेंगे या हानिपूर्ति बोलेंगे या हानिग्रस्त बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति, मतलब जिस चीज़ का नुकसान हो गया उसकी पूर्ति करना मतलब क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो हानि को पूरा करना मतलब क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज़ मतलब क्षति मतलब मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब कोई चीज़ जो खराब हो चुकी है, जिसका जो बिगड़ चुकी है उसकी फिर पूर्ति होना, ठीक है। तो जो हमें नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करना, ठीक है, बेसिकली ऐसे बोलेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो मतलब अब बरस के क्या होगा, जब कृषि पहले ही सूख गई, ठीक है। तो इसमें है बेईमानी बार बार नहीं फलती या फिर कठिन काम को करने में कष्ट सहने पड़ते हैं या फिर बेमिल वस्तु का एक साथ होना या अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। मतलब जब जरूरत थी तब तो वर्षा नहीं, अब वर्षा है तो मतलब अब क्या बरस के फायदा जब कृषि सूखी गई। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तिल धरने की जगह न होना, तो तिल धरने की जगह न होना इसका क्या है, अपमानित करना या फिर बहुत भीड़ होना या फिर बहुत प्रभावी होना या अतिकाधिक उन्नति, ठीक है। तिल धरने की जगह ना होना मतलब तिल क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब उसको रखने की भी जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत भीड़ होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत भीड़ होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो सही अर्थ वाला ही बताना है, नो नगद ना तेरा उधार, ठीक है, नो नगद ना तेरा उधार, ठीक है। तो टाल मटोल करना या फिर बहुत ऊंचा होना या फिर काफ़ी उधार देने के स्थान पर थोड़ा नगद अच्छा है, ठीक है। फिर है ना किसी से लेना किसी से लेना ना देना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो नगद ना तेरा उधार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में हो जाएगा सी,
काफ़ी उधार देने के स्थान पर थोड़ा नगद अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए सही अर्थ है, ठीक है। तो सही अर्थ वाले ये सारे इसमें पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, तो पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होगी सभी को पता होगा, अंतेवासी होगी या अधितक्य होगी या अदूरदर्शी होगी, अधूड़िया, कौन सा होगा इसमें? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? जो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन होगी उसको क्या बोलेंगे हम? अधितक्य बोलेंगे, ठीक है। अधितक्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा अधितक्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, ठीक है। गधा खेत मतलब खा तो कोई और रहा, पीट कोई और रहा है, ठीक है। तो गधा खेत खाए जुलाहे पीटा जाए, यानी कि फर्स्ट में क्या है, अपना अपना व्यक्ति ही हानि पहुंचाए, या फिर अकारण दोषारोपण करना, या फिर किसी के कर्म की सजा अन्य को मिलना, या फिर हानि ही हानि होना, ठीक है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 77, मतलब किसी के कर्मों की सजा किसी और को मिलना, ठीक है। तो खाया किसी और ना, पिट कोई और रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, किसी के कर्म की सजा अन्य को मिलना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। आंख में समेटना, अंक में समेटना, आंख नहीं अंक, अंग में समेटना, ठीक है। तो इसमें रोक लगाना, ठीक है, या गोद में लेना, या फिर बहुत थक जाना, या फिर इनकार करना। तो अंग में समेटना, तो अंग में समेटना किसको बोलते हैं? गोद में लेना, ठीक है, गोद में लेना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, ये तो सबको पता ही होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है सब, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है सभी एक जैसे होना, या फिर जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना, या फिर सिफारिश के चक्कर में लगना, या फिर अच्छे बुरे की पहचान न करना। तो इस समय क्या हो जाएगा? सभी एक जैसे है, यानी कि सब एक जैसे है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। जो आंखों के सामने ना हो, तो जो आंखों के सामने क्या ना हो उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष बोलेंगे या तटस्थ बोलेंगे? तटस्थ तो दूर को बोलते हैं, ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष बोलेंगे या दर्शनीय बोलेंगे? तो जो आंख के सामने ना हो, मतलब जो आंख के सामने ना हो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकार्ती का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। गिरे को खरबूजे का जरर, ठीक है, गिरे को खरबूजे का जरर, कोई जाप करके पवित्र होने का नाटक करना, या फिर दोनों तरफ से किसी का लाभ होना, किसी को लाभ होना, फिर है व्यर्थ का प्रयास करना, फिर दोनों तरफ से किसी को हानि होना। तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 81, गिरे को खरबूजे का जरर, यानी कि दोनों तरफ से हानि होना, मतलब पहले ही जड़ लगा हुआ था फिर गिर के और जड़ लग गया, तो मतलब क्या है? दोनों तरफ से ही हानि होगी, ठीक है, दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कब्र में पाँव लटकना, तो कब्र में पाँव लटकना ये भी आपने पहले सुना होगा, बहुत पहले ना, मतलब बहुत पहले क्या, जनरली अपना लैंग्वेज में सुना होगा, ठीक है। कब्र में पाँव लटकना यानी कि सभ्यत खोल देना, या फिर अर्थी को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाना, या फिर धैर्य धारण करना, या फिर वृद्ध या जर्जर हो जाना। तो कब्र में पैर लटकना इसको क्या बोलते हैं? वृद्ध या जर्जर हो जाना, ठीक है, वृद्ध या जर्जर हो जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि सही होगा, ठीक है, सारे सही वाले आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? झूझा कोई ना पूछा, ठीक है, झूझा कोई ना पूछा, गरीब आदमी का आदर सत्कार कोई नहीं करता, या फिर बी में जब अमीर आदमी गरीब आदमी का आदर सत्कार करता उसको बोलते हैं, या फिर बुरे कर्म का फल अच्छा नहीं हो सकता, या फिर जब बड़ा छोटे से अधिक ऐबी हो तो क्या बोलते हैं? झूझा कोई ना पूछा। तो इसमें क्या हो जाएगा? गरीब आदमी को कोई आदर सत्कार नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कोई आदर सत्कार नहीं है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है, बेसिक सा ये है इसका पॉइंट।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, हाथ साफ करना, हाथ साफ करना किसको बोलते हैं? ठगना, या जल्दीबाजी करना, या मेहनत करना, या साफ सफाई करना किसको बोलते हैं? ठगने को बोलते हैं ना, ठगना, यानी कि हाथ साफ कर दिया उसने, ठीक है ना, तो ठगना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो सही अर्थ वाला ही बताना है इसमें भी हमें। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो 9 दिन चले 2.5 कोस यानी कि बहुत धीमी गति से कार्य करना, या अनुभवहीन, या फिर पाप करके पश्चाताप का ढोंग करना, या भलाई कर भूल जाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत धीमी गति से कार्य करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है, यानी कि 2.5 कोस और 9 दिन तक चला, यानी कि बहुत ही धीमी गति से कोई काम होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही विकल्प है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, तो अपने बल पर निर्भर रहने वाले को क्या बोलते हैं? तो सभी को पता है क्या बोलते हैं उसको, स्वावलंबी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, ठीक है, इसमें भी सही अर्थ ही बताने हैं सब में। 100 घड़े पानी पड़ना, 100 ये भी पहले आ चुका है डीएसएसबी में, टीजीटी में ही आया है ये पहले ही। 100 घड़े पानी पड़ना, तो इसको क्या बोलते हैं? 100 घड़े पानी पढ़ने को बोलेंगे अत्यधिक लज्जित होना। ठीक है, अत्यधिक लज्जित होना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको क्या बोलेंगे? बोधगम्य बोलेंगे उसको। ठीक है, बहिष्कृत नहीं बोलेंगे, बोधगाम्य बोलेंगे उसको। ठीक है, बोधगम्य बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही ही बताना है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा? आटा दाल का भाव मालूम होना, यानी कि जिसको आटे दाल का भाव मालूम होगा उसका मीनिंग क्या होगा? जिसको आटे दाल का भाव मालूम होगा उसका मीनिंग क्या है? कष्टों का अनुभव होना, यानी कि उसे सब पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, कष्टों का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, अच्छा इसमें भी सही ही बताना है। पुराना खाग होना, तो पुराना खाग होना किसको बोलते हैं? बहुत समझदार होना, या बहुत सामान, या फिर पुराना सामान होना, या फिर बहुत चालाक होना, या बहुत पुराना रोग होना। तो पुराना घाक होना उसको बोलते हैं पुराना सामान होना बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन है। बहुत चालाक होना, पुराना खाक होना मतलब बहुत चालाक होना। बहुत चालाक है मतलब ये पुराना ही खिलाड़ी है ऐसे बोलते हैं ना उसको, तो ये बहुत चालाक है ये। ठीक है ना, ये बहुत चालाक व्यक्ति है उसको बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 91। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए और उसमें सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। पलकना पसीजना, तो पलकना पसीजना किसको बोलेंगे? पलकना पसीजना बोलेंगे अत्यंत कठोर हृदय, मतलब इसकी पलक बिल्कुल भी, मतलब जरा सा भी आंसू नहीं आए उसको क्या बोलेंगे? जिसको हृदय बहुत कठोर होगा, यानी कि अत्यधिक कठोर हृदय होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, 92 में क्या दिया है निम्नलिखित प्रश्न में? अच्छा इसमें भी सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। ऐब को हुनर चाहिए, तो ऐब को हुनर चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट में है। बुरे कार्य के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुरे कार्य के लिए भी सुंदरता आवश्यकता है। होनहार व्यक्ति बुरा कार्य कर सकता है, या केवल सुंदर व्यक्ति ही ऐब करता है? तो ऐब को हुनर चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बुरे कार्य के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। आग फूंस का बैर होना, तो आग और फूंस का बैर होना का बेचैन होना, या अप्राप्य वस्तु, या फिर कसर निकालना, या फिर जन्मजात शत्रु होना। तो आग फूंस होना इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आग फूंस का बैर होना, यानी कि जन्मजात शत्रु होना, यानी कि पहले से ही शत्रु है। ठीक है, जन्मजात शत्रु होना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। इसमें भी आपको सर्वश्रेष्ठ ही बताना है। पानी का बुलबुला होना, तो पानी का बुलबुला किसको बोलेंगे? क्षणभंगुर होना। पानी का बुलबुला होना, यानी कि पानी का बुलबुला ज़्यादा टाइम तक थोड़ी ना रुकता है, कम टाइम के लिए तो होता है, तो क्षणभंगुर होना यही उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, बिना प्रयास किए, तो जो चीज़ हमें बिना प्रयास किए ही मिल जाए उसको क्या बोलेंगे? प्रशंसनीय बोलेंगे,
प्रशंसनीय बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, अनायास्य बोलेंगे या कर्मठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे उस चीज़ को, बिना प्रयास किए जो मिल गया कृतज्ञ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का है, नहीं कृतज्ञ नहीं बोलेंगे, अनायास बोलेंगे। हाँ 90, हाँ कृतज्ञ कैसे हो सकता है? कृतज्ञ तो हो ही नहीं सकता। तो बिना प्रयास किए, बिना प्रयास किए मतलब अनायास होगा इसका, अनायास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन हमारे डीएसएसबी टीजीटी में आए हुए। ठीक है, और इसके जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।